पाकिस्तान से मुज़ाकरात सिर्फ माशी पॉलिसी पर हो रहे हैं। IMF की नुमाइंदा बराए पाकिस्तान मिस्टर प्रेस ने कहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कोई मुतालिबा नहीं किया गया। पाकिस्तान से मुज़ाकरात का महवर मैक्रो इकनॉमिक और माली इस्तेहकाम लाना है। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। अफवाहें और खदशात दम तोड़ गए। IMF की नुमाइंदा बराए पाकिस्तान मिस्टर प्रेस का अहम बयान। पाकिस्तान से मुज़ाकरात सिर्फ माशी पॉलिसीज पर हो रहे हैं। मिस्टर प्रेस ने कहा पाकिस्तान के साथ किसी भी माहिदे में न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कोई बात नहीं की गई। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात माशी मसाइल और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला हल करने पर हो रहे हैं। मुज़ाकरात का महवर मैक्रो इकनॉमिक और माली इस्तेहकाम लाना है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान ताउफ़ की सतह पर माहिदे की ताख़ीर के बायस मुख्तलिफ खदशात और अफवाहें गर्दिश कर रही थी, जिनका जवाब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने सेनेट में दिया। कहा न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। किसी को हक नहीं कि पाकिस्तान को बताए कि वो किस रेंज की मिसाइल या एटमी हथियार रखे। तोशाखाना फौजदारी केस, नई ऑर्डर शीट तैयार। इमरान खान 30 मार्च को जाती हैसियत में अदालत तलब। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने 3 सिफात का हुक्मनामा जारी किया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। हसीब, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक जो केस की समाअत हुई थी उसका ऑर्डर शीट जारी कर दी गई है। 3 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल ये तहरीरी हुक्मनामा एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की जानिब से जारी किया गया है। तीनों समाअत के अंदर दौरान जो वक्फे हुए थे उन तीनों वक्फ़ों के अलग-अलग ये ऑर्डर शीट जारी की गई है। अदालत की जानिब से हुक्मनामे में बताया गया है, कहा गया है कि 30 मार्च को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है, जबकि जो नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे उनको मनसूख कर दिया गया है। जो ऑर्डर शीट गुम होने के हवाले से मामला था उसका ऑर्डर शीट कंप्यूटराइज था और कंप्यूटर में सेव था और गुम होने के बायस ऑर्डर शीट दोबारा नई बना ली गई थी, तैयार कर ली गई थी और जो दस्तखत थे उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया है। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि मीडिया के ऊपर और वकला और दीगर लोगों के बताने के ऊपर हमें मालूम हुआ कि इमरान खान 3 बजे से जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हैं और अदालत ने 4 बजे तक इमरान खान को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया था। लेकिन 4 बजे भी वकला की जानिब से बताया गया कि जो अमन व अमान का मामला है और जो पथराव और शेलिंग हो रही है उसके अंदर अदालत में आना मुश्किल होगा और उनके जो दस्तखत हैं ऑर्डर शीट के ऊपर वो दरवाजे के ऊपर ही, गेट के ऊपर ही रिसीविंग उनसे ले ली जाए, जिसके ऊपर ये हमने ऑर्डर किया था। SP और बैरिस्टर गौहर और ख्वाजा हारिस की जानिब से उनकी जानिब से बताया गया कि उनका बयान हल्फी भी ले लिया गया है और उस बयान हल्फी को ऑर्डर शीट के साथ मुंसलिक भी किया गया है। तो ये 3 सफ़ात के ऊपर ऑर्डर जारी किया गया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इन पर्सन तलब भी किया है और आइंदा समाअत पर तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के ऊपर को 30 मार्च को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। ऐसी बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज अहम समाअत होने जा रही है। मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर ना करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस की समाअत आज होने जा रही है। अहवाल जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आगाह कीजिए। जी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ नाअहली की दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत बड़ी अहम थी क्योंकि अदालत की जानिब से कुछ ऐसे सवालात किए गए थे जो दरख्वास्त गुज़ार हैं साजिद हुसैन उनके वकील हामिद अली शाह से कि आप बताएं कि आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा हो कि इमरान खान टेरियन के वालिद हैं। जो दरख्वास्त गुज़ार के वकील थे उनकी जानिब से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए जिसमें गार्डियन का लफ्ज़ यूज़ किया गया था। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि पाकिस्तान में हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई गार्डियन है लेकिन वो उनका बाप नहीं है। और जब जो बयान हल्फी जिसका जिक्र किया गया जमाइमा का और इमरान खान के वो टेरियन के हवाले से उन्होंने दिया था और उसको पढ़कर अदालत में सुनाया गया तो उसमें भी गार्डियन का जिक्र था, जो सरबराह का है वालिद का जिक्र नहीं था। तो इस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से ये हामिद अली शाह को कहा गया कि आप अपने डॉक्यूमेंट सीधे कर लें, अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है तो आप तसल्ली से उनको देख लें, पढ़ लें और अदालत को इस नुक्ते पर मुतमईन करें कि कहीं पे उनका वालिद होना साबित हुआ है तो फिर ही इस मामले को आगे देखा जा सकता है। क्योंकि अगर सिर्फ गार्डियनशिप की बात है
जब ये केस हुआ तो उस वक्त टेरियन को बरतानिया मुंतकिल करना था, तो ये सारा कानूनी प्रोसेस हुआ, लेकिन फादर होने के हवाले से कोई भी ऐसे शवाहिद अभी तक नहीं आए। ना ही जो पहला केस था जो सीता वाइट की ज़िंदगी में हुआ या दूसरा जो केस था, दोनों केसेस में ऐसे कोई डॉक्यूमेंट अभी तक आपने हमारे सामने नहीं रखे कि जिसमें लिखा हो कि इमरान खान टेरियन के वालिद हैं। इस पर जो हामिद अली शाह थे, साजिद के वकील, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये हमने फ़ॉरेन ऑफिस से और पाकिस्तानी एम्बेसी से अटेस्ट करा के यहाँ पे पेश किए हैं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से ये कहा गया कि आपके पास वो पिटीशन ही नहीं है कि जिस पर ये सारा मार्क्स कि आपके पास कोई पिटीशन ही नहीं। शुक्रिया आपका इमरान। लाहौर और इस्लामाबाद में पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन किया। सेनेटर शिबली फराज के घर पर भी छापा मारा गया। इस्लामाबाद में अली नवाज अवान और खुरम नवाज के घर पर भी छापा मारा गया। इस्लामाबाद से अब तक 70 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। लाहौर में शफकत महमूद और मुसर्रत जमशेद चीमा के घर पर भी छापा मारा गया। शफकत महमूद घर पर मौजूद नहीं थे। पीटीआई रहनुमा फरहत अब्बास और दीगर रहनुमाओं के घरों पर भी छापे मारे गए। छापों के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन और CIA की टीमें तश्कील दी गई हैं। रात गए कई रहनुमाओं और कारकुनों को उनके घरों और डेरों से गिरफ्तार किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि इस्लामाबाद पुलिस PTI कारकुनों को अगवा करने के लिए बगैर वारंट उनके घरों पर छापे मार रही है। उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। ट्वीट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मजीद कहा कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी उठाया जा रहा है। इस्लामाबाद में फिस्तायत अपने उरूज पर है। कारकुनों और रहनुमाओं के बच्चों को अगवा किया जा रहा है। इमरान खान ने तमाम रहनुमाओं और बच्चों को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा भी किया। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर का दाजुल चेक पोस्ट पर हंगामा। PTI रहनुमा चेकिंग के लिए रोकने पर आपे से बाहर हो गए। चेक पोस्ट पर फायरिंग करी थी। DPO भक्कर के मुताबिक PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर काफिले के हमरा लाहौर से खैबर पख्तूनख्वा जा रहे थे कि चौकी दाजुल के करीब तेज रफ्तारी के बायस पुलिस ने उन्हें रोका, जिस पर वो शदीद गुस्से में आ गए। अली अमीन गंडापुर ने चौकी पर फायरिंग की, ताहम पुलिस से एहलकार महफूज रहे। फायरिंग के बाद अली अमीन गंडापुर मौके से फरार हो गए, जबकि वाक़े की इत्तला मिलते ही DPO भक्कर मौके पर पहुंच गए। खदशा है कि गाड़ियों में गैर कानूनी सामान था, ताहम वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। अब खबर शामिल करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान की तकारीर नशर करने पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज होने जा रही है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच आज इस अहम केस की समाअत करेगा। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर है। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच 21 मार्च को इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत इस पर करे जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। जी अशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में इस हफ्ते में अहम केसेस की समाअत होने जा रही है। आज लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की तकारीर नशर करने पर पाबंदी से मुतल्लिक पैमरा के नोटिफिकेशन के खिलाफ 3 रुकनी फुल बेंच आज समाअत करेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच कुछ देर बाद समाअत का आगाज करेगा। इस वक्त इमरान खान के वकला कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख ने बतौर सिंगल बेंच इमरान खान की तकारीर नशर करने पर पाबंदी से मुतल्लिक पैमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। इसी के साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इमरान खान को तोशाखाना केस में नाअहल करार देने के खिलाफ 21 मार्च को समाअत करेगा और इस हवाले से काजिश जारी करके फ्री कैंप को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। शुक्रिया आपका अशफाक। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का इजलास आज 2 बजे वजीर आजम हाउस में होगा। इजलास में मौजूदा सियासी और मुल्की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जावेद हुसैन से। जी जावेद हुसैन। जी बिल्कुल, एक आज अहम बैठक होने जा रही है वज़ीर आज़म हाउस में और वज़ीर आज़म ने तमाम इत्तेहादी जमातों और PDM के जो
सरबराहान हैं जमातों के, उनको मदऊ किया है और 2 बजे ये बैठक होनी है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, जिसमें मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया जाएगा और आइंदा की जो सियासी हिकमत अमली है वो मुरतब की जाएगी मुशावरत के बाद। और इस हवाले से जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि तमाम जो इत्तेहादी जमातें और PDM में शामिल जमातें हैं उनके सरबराहान को दावत दे दी गई है। और दूसरी जानिब चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज़ का भी आज जो इजलास है उसमें शिरकत का इम्कान है। और इस हवाले से आज जो बताया जा रहा है कि जो एजेंडा है उसमें मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसका भी जायज़ा लिया जाएगा और साथ में चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो एक मुतालबा सामने आया कि कौमी डायलॉग का आगाज़ किया जाए कौमी सतह पर, उस पर भी गौर किया जाएगा। और इसी हवाले से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात हैं उसकी हिकमत अमली पर भी मुशावरत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म जो है वो तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे और हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम लिए जा रहे हैं सियासी और माशी महाज पर, उस पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। जी जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कोयटा का। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की कोयटा आमद। सुप्रीम कोर्ट का दो बेंच कोयटा रजिस्ट्री में केसेस की समाअत करेगा। कुछ अहम केसेस की समाअत होने जा रही है। बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे फरीदुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है कोयटा पहुंच गए। इनके साथ जो है दिगर जजेस में जो शामिल हैं उनमें जस्टिस यहिया खान आफरीदी हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखैल और जस्टिस मोहम्मद अली मौजर शामिल हैं। इन पे 2 बेंच यहाँ तश्कील दिए गए जो यहाँ का कोयटा रजिस्ट्री के केसेज उनके आज समाअत करेंगे और इनके यहाँ पहुँचने पर बाकायदा जो पुलिस की दस्ता था उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इसके बाद जो कोयटा रजिस्ट्री की नई इमारत बनाई गई इनका विजिट इन्होंने किया। तमाम जो जजेस के कमरे वो देखे, जो कोर्ट रूम है वो देखे, वो तमाम चीज़ों को लिया और साथ साथ यहाँ जो है वीडियो लिंक का भी एहतमाम किया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से चीफ जस्टिस और दिगर जजेस के एजाज में आज 11 बजे जो है इसका इस्तकबालिया का भी इंतजाम किया गया है। जी शुक्रिया आपका फरीद। फैसलाबाद में जिले इंतजामिया की नाअहली के बायस अवाम तक मुफ्त आटे की सहूलत के समरात मुंतकिल ना हो सके। सेल पॉइंट पर बद इंतजामी और नामुनासिब सहूलियात के बायस आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से, जो हॉकी स्टेडियम के करीब वाक़े तरसीली पॉइंट पर मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा सूरत हाल क्या है वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो मुफ्त आटे के हवाले से यहाँ पे तकरीबन शहर में 8 पॉइंट्स तो बना दी गए हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त हम हॉकी स्टेडियम के करीब जो पॉइंट बनाया गया मुफ्त आटे का वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे सहूलियात का शदीद फुकदान है। यहाँ पे आवाम जो है वो आके जलीलो ख्वार हो रहे हैं। यहाँ पे जो है हमने देखा है कि इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो एक शिकायत सेल भी बनाया गया है जो कि मुकम्मल तौर पर अभी तक गैर फ़ाल है और यहाँ पर लंबी लंबी जो कितारें हैं वो लगी हुई हैं आवाम की। और यहाँ पर जो है वो जो CNIC लेके आते हैं आवाम, उसके ऊपर जब देखा जाता है कि अगर वो चिप वाला शनाख्ती कार्ड है तो सिर्फ उसके ऊपर आटा दिया जा रहा है। यहाँ पर जो है तकरीबन 1 से 1.5 घंटा जब इंतजार करने के बाद जो काउंटर बनाए गए वहाँ तक आवाम पहुँचती है तो वहाँ पर जाके उनको पता चलता है या तो वो अहल नहीं है और या फिर अगर उनका शनाख्ती कार्ड चिप वाला है तो उसके बाद जाके उनको आटा दिया जा रहा है। यहाँ पे आवाम से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि तकरीबन जो है वो हम जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो है वो आटा हमें फराहम नहीं किया जा रहा और इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो कोई इस हवाले से इकदाम नहीं किए जा रहे। ना ही हमें कोई यहाँ पे जो है वो ज़िलाई अफसर नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है काउंटर बनाया गया है वो भी इस टाइम अभी तक खाली पड़ा हुआ है। जो शहरी हैं यहाँ पे आने वाले वो शदीद जो गमो गुस्सा उनके अंदर पाया जा रहा है। उनका कहना है कि हम दिहाड़ी जो है वो दिहाड़ीदार मजदूर हैं ज़्यादातर यहाँ पे जो है और हम जो है वो आज ड्यूटी तक पे नहीं गए और यहाँ पे आटा लेने आए, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमें खाली हाथ वापस लौटाया जा रहा है। यहाँ पे आवाम की लंबी लंबी कतारें लगी हैं, गर्मी है यहाँ पे अब क्योंकि दर्जा हरारत भी बढ़ता जा रहा है तो इस वजह से जो है वो आवाम के लिए यहाँ पे कोई खास सहूलियात का जो है वो भी इंतजाम नहीं किया गया। दूसरी जानिब अगर हम देखा जाए तो ज़िले इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम हमें नजर नहीं आ रहे। यहाँ पर जो अफसरान है वो सिर्फ फोटो सेशन करवाते हैं और उसके बाद यहाँ से जानिब से कोई मुनासिब इंतजाम नहीं है। बिलाल, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 27 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। इमरान, बताइएगा इस हवाले से। जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 18 मार्च को एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें उनकी जानिब से ये सुदा की गई थी कि जितने भी मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज हैं उसकी
तफसीलात फराहमी का हुक्म दिया जाए, क्योंकि उन्हें खदशा है कि कुछ ऐसे मुकदमात हैं जिनको सील रखा जा रहा है और उन्हीं मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। आज अदालत में इमरान खान की तरफ से फैसल चौधरी जो है वो पेश हुए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान की पेशी के मौका पर हमें ये खदशा था कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है और हमें ये भी खदशा है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो हर रोज नए मुकदमात दर्ज करती है, तो कुछ ऐसे मुकदमात हो सकते हैं जो जिनकी तफसीलात हम तक नहीं पहुंची और उसमें गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है जिसमें पेशगी FIRs के हवाले से तफसीलात तलब की जा सकें। आजम सवाती केस का भी अदालत की जानिब से ये हवाला दिया गया कि आजम सवाती के खिलाफ भी पूरे मुल्क में मुकदमात थे जी, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसा जी कानून मोहम्मद नहीं। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इमरान खान के पास आज की तारीख तक कोई सिक्योरिटी नहीं है। वकील इमरान खान की जानिब से दलाल दिए गए। आज अदालत में क्या कुछ हुआ जानते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक आगाह कीजिए। अशफाक से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट से आपको आगाह कर रहे हैं कि इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई। इमरान खान के पास आज की तारीख तक कोई सिक्योरिटी नहीं है, ऐसा कहा गया इमरान खान के वकील की जानिब से। मैं सारा दिन कल जमान पार्क में रहा, वहाँ एक भी पुलिस एहलकार मौजूद नहीं था, ये भी दलाल दिए गए। मेरे पास केस बतौर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी का है। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख ने इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत की और इस मौके पर इमरान खान के वकील अजहर सदीक ने अदालत को ये बताया कि इमरान खान की सिक्योरिटी बारे मजीद 4 पिटीशन दायर हुई हैं जो जस्टिस तारिक सलीम शेख ने समाअत की है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा, आपके TOR तो बन गए थे, फिर क्या मसला हुआ? अजहर सदीक एडवोकेट ने कहा कि सारा दिन कल मैं जमान पार्क में रहा, एक भी पुलिस एहलकार वहाँ तैनात नहीं था। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि मेरे पास केस बतौर साबिक वजीर आजम इमरान खान की सिक्योरिटी का है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि हुकूमत कह रही है कि सिक्योरिटी मौजूद है और आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अदालत ने कहा कि घर के बाहर जब इमरान खान मूव करते हैं तो उनके साथ क्या सिक्योरिटी होती है, इस हवाले से हुकूमत फौरी तौर पर अंडरटेकिंग दे। अजहर सदीक एडवोकेट ने कहा कि 2 रोज कबल इमरान खान के घर के दरवाजे तक तोड़ दिए गए, सिक्योरिटी फराहम करना तो बड़ी दूर की बात है। अदालत ने आज भी हुकूमती वकला को हदायत लेकर 12 बजे तक रिपोर्ट जमा करवाने की अहकाम जारी कर दी है। शुक्रिया आपका अशफाक।